नमस्कार दोस्तों, अगर फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं ज़रा हट के एक साधारण से टॉपिक आपके सामने पेश करने वाला हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, घमंड के साथ साथ कभी भी आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए कि किसी साधारण परिवार का लड़का है, कम उम्र का लड़का है और उसके पास अधिक ज्ञान कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि आज अगर अधिकतर लोग इस बात से जानकर भी अनजान बनते हैं, तो यही कारण है कि वो इंसान आज वो बहुत ही तुच्छ माना जाता है। मैं उस इंसान को तुच्छ नहीं बोल रहा हूं कि जिस इंसान को आप तुच्छ समझते हैं, बल्कि उस इंसान को तुच्छ बोल रहा हूं जो इंसान किसी और को तुच्छ समझता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जाति, उसके समाज, उसके सोसाइटी, उसके पहनावा, इस तरह के चीजों पर वो गौर करता है, उसे जज करता है और ये जान बैठता है इंसान कि हो सकता है कि ये छोटा हो, तुच्छ हो। मैं आपको बता देता हूं दोस्त, आप किसी को उसके ज्ञान से आकलन कीजिए, उसके पहनावे से और उसके समाज में, जैसे समाज में रहता है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक गलत समाज में रहता है तो गलत आदमी भी होगा। मजबूरन ये भी हो सकता है कि गलत समाज में एक अच्छा आदमी रहता हो, मजबूरी में रहता हो। तो आप किसी को ऐसे आकलन मत कीजिए कि आप बहुत बड़े घर के हैं तो आपके साथ या कोई भी ऐसा व्यक्ति से आप मिले, वो किसी गलत समाज में रहता हो तो वो गलत ही हो सकता है। अगर आपको जज करना है तो उसके ज्ञान को अपने ज्ञान से कंपेयर करके देखिए। इसी पे आधारित मैं आपको एक दोहा लेकर आया हूं। कबीर का बहुत ही खूबसूरत दोहा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसमें कबीर बताते हैं, पहले दोहा आपके सामने रखता हूं। ये सुंदर छोटी सी दोहा क्या बोलती है आप खुद समझ जाएंगे। इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कितना खूबसूरत बात है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप किसी को उसके पहनावा से, आप किसी को उसके गलत समाज में, मजबूरी में भी वो रह सकता है, उसके रहने के ढंग, वो इस तरह से आकलन मत कीजिए कि वो व्यक्ति तुच्छ और अनपढ़ गंवार ऐसा हो सकता है। आप आकलन कीजिए कि वो कैसा व्यक्तित्व है, उसके अंदर क्या है। क्योंकि यहाँ कबीर बताते हैं कि साधु को अगर जज करना हो तो उससे जाति मत पूछो। साधु का मतलब यहां ज्ञानवान व्यक्ति हो सकता है। पूछ लीजिए उनसे ज्ञान। तलवार को अहमियत अधिक दो, न कि उसके म्यान को दो। तो दोस्त, ये चीज हमें हमेशा याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत आगे तक जाएं तो आपको सब व्यक्तियों को इज्जत भी देना होगा, क्योंकि ये समाज अलग अलग तरह के व्यक्तियों से मिलकर बना है। तो कभी कभी ऐसा चीज आता है कि जिंदगी में आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना देता है कि आप किसी से नफरत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत ही अच्छे हैं तो आपके साथ जो रहने वाला है वो गलत ही हो सकता है, या हो सकता है कि समाज में किस तरह के व्यक्ति रहते हो, क्या मजबूरी है उसके पास। तो दोस्त, मंजिल एक ही शर्त पे मिलेगी, आपको मदद भी करना होगा। हाँ, एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मदद नहीं भी करते हैं तो याद रखिएगा ये एक चीज कि आप टांग भी मत खींचिए उसका। क्योंकि आपको ना जब मदद करनी नहीं आती तो आपको टांग खींचने भी नहीं आना चाहिए। सपोर्ट कीजिए, आगे आप भी बढ़ेंगे, उसे भी बढ़ने दीजिए। मजा तो तब आता है जब कोई कॉम्पिटिटर हो, यानी कि आपके साथ रेस लगाने वाला हो, तब दोस्त मजा उसमें आता है। तो इसलिए हमेशा बताता हूं कि आप अपने आप को अगर बिल्डअप करना चाहते हैं तो भरोसा रखिए, किसी की मदद करिए, किसी को जज मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है तो उसके ज्ञान से रूबरू होइए, उसका ज्ञान आपके ज्ञान के जितना होगा अच्छा। आपने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि अधिकतर लोग कम उम्र में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। एक लड़के का जिक्र आपके सामने रखता हूँ। एक लड़का था जिसे गूगल बाबा के नाम से भी, गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता था बहुत पहले। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप ध्यान दे दीजिएगा। शायद उसका नाम था कौटिल्य ऐसे करके।
तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक छोटा सा बच्चा भी है और उसके एक छोटा ही है तो उसके पास ज्ञान नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि कोई छोटा व्यक्ति पढ़ाता हो तो बड़े व्यक्ति उनके पास जाने से पहले कतराते हैं कि क्या पढ़ा सकता है, मैं तो इससे बड़ा हूं तो मुझसे अधिक जानता होगा। ऐसा नहीं है दोस्त, हो सकता है आपसे अधिक मेहनत करके आपसे अधिक नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर रखा हो। तो इसलिए आप किसी को ना उसके ज्ञान से आकलन कीजिए, ज्ञान से जांचिए, ना कि उनके पहनावा और उसके खान पान से। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आऊँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और अंत में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद।